हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ग्रेड 8 की हिंदी व्याकरण तथा रचना, हिंदी व्याकरण की बुक, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 संधि। संधि मीन्स जॉइनिंग द वर्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। व्याकरण में इसका भिन्न अर्थ होता है, मतलब अलग अर्थ होता है। व्याकरण में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब जब दो वर्णों के मेल से कोई वर्ड बनता है तो उसको क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। जैसे कि हिमालय है तो हिम प्लस आलय क्या होगा, हिमालय। तो हिम के अंतिम वर्ण में आ रहा है, के साथ क्या आ रहा है, आलय के प्रथम वर्ण में आ रहा है। तो मतलब क्या है, हिम, अगर मैं हिम का संधि विच्छेद करूं तो लास्ट में आ आएगा। और यहीं पर मैं आलय में, आप देखो हिमालय, हिमालय में आ में जो आलय है उसमें सबसे पहले आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ की संधि, वर्ण आ की संधि। ठीक है, इसी से क्या बना है, ये हिमालय शब्द बना है। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब संधि विच्छेद का मतलब, विच्छेद मतलब अलग अलग करना। संधि क्या है, हमने अभी पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। जैसे कि हिम अपने आप में एक अलग वर्ड है, आले अपने आप में एक अलग वर्ड है, और हिम में लास्ट में आ रहा है और आले में स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये क्या है, संधि है। ठीक है, अब इस संधि को हम क्या कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हम संधि विच्छेद कहेंगे। जैसे कि सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय, ये क्या है, सूर्योदय। नमस्ते, नमोह प्लस ते, हमने हमेशा से नमोह पढ़ा है, राइट। सो ये नमः प्लस ते है, तो नमस्ते। अब यहाँ पे देखो, संधि के भेद होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ जॉइनिंग और संधि। काइंड्स ऑफ जॉइनिंग मतलब आप किस तरीके से, आपके इसके प्रकार कितने हैं। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। एक बात याद रखना, ये जो आप संधि पढ़ रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 8 का एक एक चैप्टर जो है ग्रामर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समझ लिया ना, तो आप ये समझिए कि आपका जो हिंदी है ना, वो बिल्कुल आसान हो गया है। ठीक है, तो 3 आपके संधि हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है, जो स्वर और स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार स्वर संधि कहलाता है। मतलब जो स्वर में चेंज आता है। जैसे हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं, हमारे स्वर हैं 11, आ ई उ ए, ये क्या है, आपके स्वर हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आप देखिए, प्रति एक, तो प्रति में लास्ट में आया छोटी ई, और एक में सबसे पहले आया ए। आपको जो आप प्लस कर रहे हो ना दो वर्ड्स को, उसमें लास्ट वाले का, इसका लास्ट देखो, लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है, इसमें ई आया, और इसके स्टार्टिंग में कौन सा आया, ए आया। दोनों ही क्या हैं आपके, ये दोनों ही आपके स्वर हैं, तो ये आ गया, ये बन गया। सो प्रत्येक, इस तरीके से प्रत्येक में। ऐसे भोजन, यहाँ पे आ आया और यहाँ पे भी आ आया, तो ये भी क्या है, आपका स्वर है, तो ये भी स्वर संधि हुई। ठीक है, अब स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, 5 भेद हैं। जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब देखो, इसको ना मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो। जो सबसे ज़्यादा आती है ना एग्ज़ाम में, वो है आपकी दीर्घ संधि। तो बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, जब हर्षस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः हर्षस्व अथा दीर्घ अ ई उ स्वर आए, तो दोनों के मेल से क्रमशः ये आ ई उ हो जाते हैं। इन्हीं बदलावों को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि अब देखो, इन्होंने कहा है, अगर लास्ट में आ रहा है और इसके स्टार्टिंग में भी आ रहा है, तो फिर बड़ा आ गया ना, मतलब जब आप इसको मिला के लिखोगे तो बड़ा आ लिखोगे। ठीक है, जैसे चर अचर, तो चराचर है ना, तो बड़ा आया। ऐसे ही अ में बड़ा आ जाएगा। फिर गज आनन, तो गजानन। ऐसे ही तथा अपि, तो तथापि। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि जो स्वर है ना आपका, तो वो 2 छोटे स्वर आए हैं, उससे बड़ा स्वर बन रहा है, राइट, बड़ा आ वाला। जैसे भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। ऐसे यहाँ पे छोटी ई और छोटी ई से बन रहा है बड़ी ई। ऐसे छोटे ऊ से बनेगा बड़ा ऊ। रवि इंद्र, रवींद्र, हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी। कपि ईश, कपीश। मही इंद्र, महेंद्र। मही ईश, महीश। और ये भी आपके इसी के एग्जाम्पल है। ये है आपकी दीर्घ संधि। आपको पता है, संधि दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ये बताओ कौन सी संधि है, आपको पहचानना होगा संधि को।
उसके बाद ऊ की संधि हमने पढ़ा ना, 3 पढ़ा था हमने, छोटा आ की, छोटी ई की और छोटे ऊ की। मतलब जब जब 2 बार मिलेंगे तो इनकी, छोटा आ जब 2 बार मिलेगा तो बड़ा आ बन जाएगा, छोटी ई 2 बार मिलेगी तो बड़ी ई बन जाएगी, ऐसे छोटा ऊ 2 बार मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये होगा सु प्लस उक्ति सूक्ति, ठीक है। लघु प्लस ऊर्मी लघु ऊर्मी, वधु प्लस उन्नति वधुन्नति, वधु प्लस ऊर्जा वधूर्जा, ठीक है। अब गुण संधि क्या होती है, जब आ और आ के बाद ई ऊ अथवा री आए तो दोनों के मेल से उनके साथ क्रमशः ए ओ और हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। जैसे कि अ प्लस ई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अ प्लस ई क्या बन गया, ए बन गया। अ प्लस बड़ी ई भी ए बन गया। आ प्लस ई भी ए बन गया। तो अब आपको यहाँ पे देखना है, दीर्घ संधि में चेंज नहीं हुआ था, छोटा आ मिलके बस बड़ा आ बन गया था, छोटी ई मिलके बड़ी ई बन गई थी, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया था। गुण संधि में क्या हो रहा है, 2 अलग अलग स्वर मिल रहे हैं, आ ई और क्या बना रहे हैं, ए बन रहा है, ए की आवाज़ निकलेगी। तो सुर प्लस इंद्र करके क्या बन रहा है, सुरेंद्र, ए की मात्रा लग जाएगी। नग प्लस ईश से बन जाएगा नगेश, राजा प्लस इंद्र से बन जाएगा राजेंद्र, राका प्लस ईश से बन जाएगा राकेश। समझ में आ रहा है। अब आपका बड़ा आ हो या बड़ी ई हो, छोटा आ हो या छोटी ई हो, सबसे क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। एंड में ए बनेगा। अब ऐसे अगर आपका छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ लग रहा है तो आपको ओ की मात्रा लगानी है। जैसे कि सूर्य के साथ उदय तो हम उसको लिखते हैं सूर्योदय। नव प्लस ऊड़ा नवोड़ा, यथा प्लस उचित यथोचित, दिवा प्लस उष्म उष्मा दिवोष्मा, ठीक है। अब ऐसे ही आ के अब बड़े आ के साथ री की मात्रा आ जाती है तो हम उसको अर लिखते हैं। अर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये वाली मात्रा आएगी, र, ये ऐसे वाला र आएगा, ठीक है। जैसे देव ऋषि, सो देवर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा। वृद्धि संधि में क्या होता है, आ ए मिल रहा है तो आई बन रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। अब आप कहोगे भाई गुण संधि में और वृद्धि संधि में क्या डिफरेंस है। तो गुण संधि में दोनों जो स्वर थे वो अलग अलग थे और आपका जो दूसरा इक्वल के बाद जो स्वर आ रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट था, है ना। लेकिन अगर आप वृद्धि संधि में देखोगे तो वृद्धि संधि में पहला स्वर तो डिफरेंट है ही, आ रहा है, लेकिन जो दूसरा स्वर है वो या तो ए है या आई है, ओ है या औ है, और उसी के हिसाब से आपका इक्वल के बाद स्वर बन रहा है। अगर ए है तो आई बन रहा है, आई है तो आई बनेगा, ए है तो तब भी आई बनेगा, ए बनेगा, और ए है तब भी ए बनेगा। ऐसे ही ओ के साथ आप देखो तो ओ बन रहा है, लेकिन औ के साथ औ बन रहा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और जब बड़े आ के साथ ओ मिलाया जाएगा तो भी आपका औ बनेगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है, ये आपका एक्सेप्शन है एक, ठीक है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बाकी तो आपका जो है आपको वही लिखना है, ठीक है। लेकिन ये आपका एक्सेप्शन है। जैसे कि हम आ के साथ ए मिलाएंगे, एक एक तो अकेक, आई की मात्रा लगाएंगे। मत एक्य मतैक्य, आ और ए को मिलाएंगे तो भी आई बनेगा। सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। तो इस तरीके से देखो, आपको ना संधि को समझने की ज़रूरत है। अगर आपने संधि को समझ लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है। कई बार क्या होता है, हमारे पास ना एक वर्ड दे दिया जाता है, जैसे कि सपोज़ करो आपको महोदार्य ये वर्ड दे दिया गया और आपसे कहा गया कि आपको वृद्धि संधि करनी है, लेकिन आपको संधि करनी नहीं आती, आपको उसको संधि विच्छेद करना ही नहीं आता है। जब तक आपको विच्छेद करना नहीं आएगा तब तक आप उसमें संधि नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले तो आपको संधि करना आना चाहिए। पहले महा प्लस औदार्य, अगर आप इसको अलग अलग कर पाओगे तो बता पाओगे यहाँ पे बड़ा आ रहा है लास्ट में और यहाँ औ आ रहा है, तो जब मैं इसको मिलाकर लिखूंगी तो आएगा महोदार्य। आपको इसी में से एक एक वर्ड को अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लोगे, आई विल एश्योर यू कि आपका कोई भी मार्क नहीं कटेगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ना संधि को ऑप्शनल क्वेश्चंस में दिया जाता है, वर्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सी तरह की संधि है, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको वर्ड दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें ये वाली संधि विच्छेद करो, वृद्धि संधि विच्छेद करो, या फिर गुण संधि विच्छेद करो, या फिर दीर्घ संधि विच्छेद करो।
अब यण संधि की बात करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे ई प्लस आ से क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल डिफरेंट वर्ड बनना है, लेकिन यहाँ पर आपके य व आपके जो बन रहे हैं ना वो सारे स्वर के मेल से क्या बन रहे हैं आपके, या क्या है आपका, ये आपके व्यंजन है ना, व्यंजन बन रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देखोगे या, यू, ये, व, वी, ये सारे क्या हैं आपके व्यंजन हैं। लेकिन अभी तक अगर आप यहाँ पर देखो, गुण संधि में और वृद्धि संधि में हमने क्या पढ़ा है, स्वर से स्वर ही बन रहा था। यण संधि में क्या बनेगा, यहाँ पर होंगे स्वर आखिर में, जैसे अति प्लस अंत में, इसके लास्ट में भी ई है और इसके स्टार्टिंग में अ है। जो वर्ड बन रहा है वो बन रहा है अत्यंत, है ना। लेकिन आप ये देखो कि ये जो इक्वल के बाद आया वो या आया, मतलब स्वर जो था वो व्यंजन में चेंज हो गया, ठीक है। जैसे प्रति प्लस अंग प्रत्यंग, यदि प्लस अपि यद्यपि, तो ये क्या हुआ, ये स्वर जो था वो व्यंजन में चेंज हो गया ई और आ को जब हमने मिलाया। ऐसे जब ई और ऊ को मिलाएंगे तो यू बन जाएगा प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, ठीक है। ई प्लस ए यही बन जाएगा नदी प्लस ऐश्वर्य नद्यैश्वर्य, ठीक है। ऐसे ही उ प्लस अ व बन जाएगा स्वच्छ स्वच्छ, अ प्लस आ वा बन जाएगा स्वागत। वैसे आपको मैं बताऊं, जो आपके रेगुलर बोलने वाले वर्ड्स हैं ना, जैसे कि स्वच्छ है, स्वागत है, ये वर्ड्स ज़्यादा दिए जाते हैं क्योंकि बच्चों को इन्हीं के मीनिंग पता नहीं होते हैं कि इसका संधि विच्छेद कैसे करना है, ठीक है। वैसे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपके लिए पढ़ना भी मुश्किल हो रहा होगा, राइट। पितृपदेश, मातृच्छा, मात्राज्ञा, पितृनुमति, अन्वेषण, अन्विति, राइट। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, लेकिन अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अयादि संधि में क्या होता है, देखो यहाँ पे भी आपके जो स्वर हैं वो क्या कर रहे हैं, ए में चेंज हो रहे हैं, ए ये। जैसे ने प्लस अन तो बन जाएगा नयन, शे प्लस अन शयन, ने प्लस अक नायक, ठीक है ना। तो आय में चेंज हो रहा है, ये अव में ओ और अ अव में चेंज हो जाएगा, ओ और ई अवी, औ और आ आव, ओ और ई अवी। ये बेटे आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद नहीं करोगे संधि को कि किसके मेल से क्या बन रहा है, किस संधि में क्या चेंज आ रहा है, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। स्टार्टिंग की जो संधि है वो बहुत इजी है, जिसमें आपको स्वर संधि में दीर्घ संधि वगैरह है, इसमें आपको सिर्फ स्वर संधि ही दी गई है। अभी व्यंजन संधि जो है वो बाद में है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि कराई है, लेकिन स्वर संधि में भी अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जिसमें हम आगे की जो दो संधि के भेद रहते हैं हमारे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, हम वो भी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।